से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक बार पुनः दीदी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी दीदी जी क्लास करके 8 बजे तक हम आपकी पालना लेंगे और लास्ट में सभी को अपने वरदानी हस्तों से दिल्ली खिलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब से यहाँ पहुंचे बहुत ही मन में संकल्प था कि सभी अपना जो यहाँ परिवार है शांतिवन में उनसे मुलाकात हो। यहाँ पहुँचते हैं तो मैं तो अपने को शांतिवन निवासी मानती हूँ। आप सभी अच्छे पुरुषार्थियों की लिस्ट में हैं। ऐसा सारे विश्व में मान्यता है कि जो भी मधुबन में है सौभाग्यशाली है। और बहुत अच्छा पाठ होता है। दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ स्वाभाविक और सहज होता जा रहा है। लेकिन पढ़ाई शब्द के साथ साथ एक शब्द और सदा याद रखना चाहिए। वो कौन सा शब्द है? पढ़ाई के साथ क्या शब्द याद रखना चाहिए? याद। कौन? वर्षा। बाबा की श्रीमत। पढ़ाई के साथ परीक्षा शब्द जरूर याद रखना चाहिए। परीक्षा, ऐसा कभी हो सकता है कि आप पढ़ाई पढ़ो और परीक्षा ना आए, और परीक्षा में अगर पास होते हैं तो पढ़ाई में भी एडवांस होते हैं। परीक्षा न दें, पास ना हो तो उसी क्लास में बैठे रहेंगे। चौथी क्लास में या तो चौथी में ही रहेंगे, पांचवी में नहीं रहेंगे। तो परीक्षा आती है और उस परीक्षा में भी हर देश का अलग अलग होता है। कई 3 मास में होती है, कई हर मास में होती है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा वार्षिक होती है, एनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जो भी ड्रामा का सीन कहें, परिस्थिति कहें, और हम लोग जब ज्ञान में आए तब से हम परीक्षा शब्द ज़्यादा प्रयोग करते थे। हमारी दादियों ने हमें उस समय सिखाया कि परीक्षा है तो परीक्षा शब्द के साथ और कौन सा शब्द आता है? पढ़ाई है, परीक्षा है, और कौन सा? हमें पास विद ऑनर होना है। परीक्षा के साथ फिर पास होना है। और हम सबको याद है, अब एक बाप दादा ने पास शब्द के कई 3 अर्थ बताए, नहीं? याद है सबको? जी। पास रहना है जी, पास होना है,
पास करना है। तो जब भी कुछ भी होता है, पढ़ाई वो परीक्षा ही है। अभी मुझे पास होना है और पास विद ऑनर होना है। तो पास विद ऑनर, इसका मतलब क्या कि कोई भी संकल्पों में हलचल न हो। ऐसा जो बाबा कहते हैं ना कि थोड़े भी व्यर्थ संकल्प ना आए। हर एक सोचे देखे। मैं अपना सुनाती हूँ, आप सब अपना अपना सोचिए। शुरू से ही संपर्क बना रहा जब भी निर्भय भाई हॉस्पिटल में गए, क्योंकि डॉक्टर्स फोन करते रहते थे लगातार। तो बाबा ने जब संदेश दिया कि ठीक हो जाएंगे, तो सब कहते उसके थोड़े घंटों के बाद तो जो निर्भय भाई की मुस्कुराहट थी और अंदर में अपनी चाहे ना कहें या सेवा यज्ञ के प्रति भावना कहें, तो वो चेहरे पर मुझे तो करते ही रहना है। तो बाबा ने भी उस समय पर, हालांकि शरीर की उस समय जो कंडीशन थी, लेकिन बाबा मैं तो जब ऐसी प्रकार की परिस्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा के साथ मुख्य पाठधारी बाबा थी। और आप सबने सुना होगा, शायद कुछ आप सब उस समय उपस्थित भी होंगे। मैं तो शुरू से ही थी दोस्त। मामा हमारे पास, उन दिनों में मैं जम्मू कश्मीर में रहती थी। 62, 63, 64, 65 तक मैं श्रीनगर जम्मू आसपास के स्थानों पर थे। तब हमने पहले जम्मू में हमें पता चला, तो फिर उसके बाद मम्मा बॉम्बे आई, तो मैं शुरू से हिस्ट्री बता दी। और उनके इलाज में भी दिल्ली में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है, तो हमारे जहाँ मैं सेवा केंद्र पर सेवा में थी, वो 5 मिनट की दूरी पर है। तो जो भी आता था डॉक्टर से वो सबसे मिलाना करना, तो हम लोग ही करते थे। तो मम्मा का भी ऐसे ही था। तो बाबा ने कैसे, आप सोच सकते हैं कि जो मुख्य यज्ञ संभालने वाली थी वो मामा थी। यस, थी ना जी। बाबा मुरली चलाते थे, श्रीमत देते थे, देखभाल करते थे, हर बात का स्रोत थे, लेकिन कारोबार मामा करते थे सारा। देखो, सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है कि यज्ञ के सभी वश ठीक रहे, चाहे वो यहाँ है चाहे किसी भी स्टेट में है। तो मामा का खुश राजी रहे सब उसका पार्ट था। उसका मतलब था कि मुझे मदद चाहिए, मेरे लिए मुश्किल है, जो कुछ भी
तो बाबा मम्मा के पास भेजता था, मम्मा के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ। मम्मा उनकी बात सुनती थी, फिर कहती थी देखो बाबा हमें ये समझाते हैं, बाबा हमें ये कहते हैं। ऐसे बहुत बहुत मिठास से मम्मा कई बार 10-15 मिनट लगा के भी हर एक की पालना करती थी, उसको पालना करती। तो जब निर्भय भाई का मैंने सुना तो सामने पहले तो बाबा, फिर वो दृश्य, फिर अपने ऊपर तो मैं अपने को 100% मार्क्स तो नहीं दे सकती। थोड़े से ऐसे संकल्प, फिर एकदम बाबा सामने, बाप दादा सामने। फिर ठीक हो गया। और ऐसे भी हम लोग निकलने वाले थे तो थोड़ा व्यस्त भी थे, तो मैंने मुनि बहन से ऐसे फोन पे बात की, आप लोग ठीक हैं, सब ठीक है, आप कैसे हैं। फिर मैंने ऐसे ही पूछा था मित्रता के भाव से कि कुछ सोच चल रहा है क्या। तो कहती है सोचना तो मना है। मैंने कहा आपने बात तो ठीक की है। तो मैं उनको बता रही थी कि अच्छा लगा जब आपने कहा, तो मैं भी अपने को कहने लगी कि सोचना तो मना है। बहुत सिंपल 2 शब्द है, परंतु आसपास जो चर्चा हो रही होती है उसका भी प्रभाव ना हो, क्योंकि हर संकल्प का कनेक्शन फिर हमारे शरीर के साथ होता है। अब अगर इतना सफर करके यहाँ पहुंचना है, बहुत सफर होता है ना। घर से एयरपोर्ट 3 घंटे चाहिए, एयरपोर्ट पर फिर सिक्योरिटी होती है, प्लेन में बैठो, हमारी 14 घंटे की फ्लाइट होती है, फिर उतरने के बाद फिर और 3 घंटे लेना। तो हम लोग उदयपुर से आते हैं आजकल, और उदयपुर की फ्लाइट में कनेक्शन नहीं मिलता। हमको रात को रह के दूसरे दिन वो 1 बजे की फ्लाइट होती है, हम लोगों की फ्लाइट 11:15 बजे लैंड होती है, तो 1.25 घंटे में दूसरे प्लेन में बैठना समान शहर पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक रात रहते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, बस इतना ही फर्क था। हम पहुंचने ही वाले थे उदयपुर से, 5 बजे हम पहुंचते हैं शाम को। अभी तो यही था कि सभी के फ़ोन यहाँ से आ रहे थे कि किसी तरह भी आप लोग जल्दी पहुँचो। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत इंटरनेशनल टिकट होती है, उसको चेंज करो। अगर आप उदयपुर नहीं आते हैं उस टिकट में, तो सारी टिकट कैंसिल हो जाती है, सारी टिकट वापसी की भी कैंसिल हो जाती है। तो इतना आसान नहीं होता है कि नहीं जाते हैं। हमें इतना पता नहीं था, सोचा नहीं जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ना चाहिए। हमारी टिकट है, हमने नहीं यूज़ की, उदयपुर की आगे की तो करेंगे ना वापसी की। तो जब एजेंट को फ़ोन किया, उसने बोला नहीं, नई टिकट बनानी पड़ेगी, वापसी की भी है। कोई बात नहीं, हमने कहा जो भी होगा, ऐसे टाइम पर तो नहीं सोचना होता। जितनी बचत 3 महीने टिकट पहले खरीद लेते हैं, उससे ज़्यादा दे करके कैसे भी हमने टिकट बनवाई। लोकल टिकट में आए, फिर वापसी की भी
अगर नहीं बनाते हैं तो सारी और भी चला जाता। इतना कुछ हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जैसे उस दिन भी मैंने ये कहा कि ये कुछ नया नहीं है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 2 के बाद, 5 के बाद ये दिन आना ही है, निर्मल भाई के लिए, क्या हम सब के लिए। पर वो कौन सा दिन है और कब आएगा, उसकी बाबा जानकारी नहीं देते, अपने लिए भी नहीं दी। मामा को पता था, डॉक्टर्स ने भी 18 दिन रहते हैं, 17, 16 ऐसे गिनते थे। तो मामा से पूछा, दादी भी थी, मामा क्या सोच चल रहा है? कहती कुछ नहीं। मामा आपको बिल्कुल सोच नहीं चल रहा, ड्रामा है ना? अच्छा लड़ो। ये तो मामा की अपनी स्थिति थी, जो हम सब के लिए उदाहरण है। और दूसरी तरफ फिर बाबा, और हम सभी बाबा के ऊपर बहुत ध्यान दें कि बाबा की भी तो बड़ी आयु थी। तो बाबा ने कैसे कितनी जल्दी अपने को संभाल लिया। और हमें से बहुत बहुत सभी मामा से, क्योंकि चलते फिरते पालना मामा ही लेती थी, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने, कहना नहीं चाहिए पर आधारित थे। लेकिन बाबा ने जैसे अपने को, फिर बड़ी माँ है, फिर ये पाठ है, एकदम 2-3 दिन के अंदर एकदम लहर बदल गई। तो हम सब बाबा को देखें तो हम लोगों की भी जो स्थिति थी। पर एक बात जरूर है कि जब आत्मा पवित्र है, तो दादी जानकी ने ये कहा कि हमारा एक दूसरे से जो प्रेम है, पवित्रता के कारण, वह मोह नहीं है, वो स्नेह जरूरी है। ये जो रूहानी स्नेह है आपस में, ये बहुत जरूरी है। कहावत भी है कि जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ केयर भी होती है ना। केयर मतलब कोई किसी की कैसे भी सहयोगी बन सके। तो हम कहते थे ना मामा, वो कहती थी दादी बस कुछ नहीं करो, स्नेही मूर्त रहो। तो हमने कैसे होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से, सभी के हिसाब से, टीचर है, नियमित है, तो जैसे नियम है, कानून है, बाबा की यज्ञ की मर्यादाएं हैं, वो सब ध्यान में रखते हैं ना पूरी तरह से, और उसी में ही हमारा फायदा है। मम्मा दीदी मनमोहिनी के 2 शब्द थे, कायदे में फायदा है। हम लोग कुछ भी कहते, कायदे में फायदा है, कायदे पर चलो। कोई भी तरह का कायदा है, तो कायदे में फायदा करके पक्का करती रहती थी हमको। और हम भी दूसरों को यही कहते हैं, कायदा मत तोड़ो। हमारे पास न्यूयॉर्क में पहला